श्री राजकुमार राधे श्याम गुप्ता जी के यहाँ नागपुर में, और अपने ये सभी बंधु बांधवों को अपने घर की पूजा में, यज्ञ में इन्होंने मौका दिया है, बुलाया है। और यह यज्ञ वैदिक घनाद संस्था के द्वारा अपने घर में वैदिक विधि से संपन्न कराए हैं। वैदिक संस्कृति और संस्कार के उत्थान के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, तमाम प्रकार के दोषों की शांति के लिए और अपनों आने वाले बच्चों के संस्कार के लिए सभी बच्चे, सभी जितने भी स्वजन हैं संस्कारित हों। पूजा के कड़ी में हम सब लोगों का दायित्व है। हम लोग जब वैदिक विधि से भगवान के द्वारा बनाए हुए प्रथम सिद्धांत को छोड़ देते हैं, जब नहीं अपनाते हैं, तभी हमें कष्ट होता है। तो अगर आप लोगों के मन में ये है कि हम दुखी क्यों हैं, हम पीड़ित क्यों हैं, हमें कष्ट क्यों है, हमारी समस्या क्यों है, तो अपने आप से ही पूछिएगा तो उत्तर मिलेगा कि हमने भगवान के बनाई हुई विधा का उदार भाव से, सेवा भाव से, समर्पित भाव से, श्रद्धा भक्ति से, विश्वास से यज्ञ हवन पूजन नहीं किया है। और इसी कारण से हम उलझते चले जा रहे हैं। और पूजा के साथ साथ हमको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हमारे ऊपर कितने भी, सबसे ज़्यादा तो आजकल हम लोगों को एक ध्यान ये रखना है कि हर हिंदू को ये संकल्प लेना है कि हिंदू से ही व्यापार और व्यवहार करे। आजकल राष्ट्रद्रोही लोग जो हैं, सनातन के जो विरोधी हैं, हिंदुओं के जो विरोधी हैं, वो व्यापार कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के एजेंडे पर। और वो लोग घटिया और नकली सामग्री हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और जो राष्ट्र विरोधी हैं वो हमें परोस रहे हैं। कुछ लोग हिंदू चोला पहन करके और अपराधी आतंकवादियों को फंडिंग करते हैं, हम लोग उससे पीड़ित होते हैं। तो हम लोगों को ये सजगता भी रखनी है। पूजा का खाली ये मतलब नहीं कि मैं आया, घंटी डुलाया और चला गया। वैदिक सिद्धांत का मतलब है कि आपके समाज में कोई ऐसी चीज न प्रवेश करे जो आपकी परंपरा में नहीं है। पिछले 2-3 पीढ़ी में आप चले जाइए तो आप पाएंगे कि आपके यहाँ पर कोई भी बाबा है, ढोंगी है, आडंबरी है, कोई राम रहीम है, कोई रामपाल बना घूम रहा है, कोई राधा स्वामी बना घूम रहा है। ये सब क्या है? हमारे संस्कृति संस्कार के अंश और अंग नहीं है। ये स्वयंभू बन गए। कोई ब्रह्मा कुमारी बन रहा है। पाकिस्तानी एक लेखराज है, वो वहाँ से सिंधी समाज से बिलोंग करता है और यहाँ सनातन को चुनौती दे करके और हमारे धर्म संस्कृति को नष्ट कर रहा है। और हमारे यहाँ की सरकार आंख मूंदी है और हमारी बहन बेटियों को समर्पित करा रहे हैं। तो ये सबसे हमें जागरूक भी होना है कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप खाली ये नहीं सोच सकते कि हमने बस फीस भर दिया हो गया। तो ये अलर्टनेस रखना है बच्चों को। आजकल लोग प्रेम प्यार के बहाने जो हमें धोखा दे रहे हैं, जो हमें छल कर रहे हैं, जो हमें कपट कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बहन बेटियों को गलत तरीके से फंसा रहे हैं, उलझा रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें हमारे लिए घातक हैं। तो ये संकल्प लीजिए। पुष्पांजलि आज की आपकी यही है कि हमारे समाज में मानव के लिए जो नहीं होना चाहिए वो हम नहीं होने देंगे। तब आप वास्तविक वैदिक विधा का पालन करने वाले कहे जाएंगे। आपके शादी विवाह संस्कार में गंदा नाच गाना ये सब नहीं होना चाहिए। आपको पता है 16 संस्कार में एक भी संस्कार नहीं पता है विवाह के अलावा। तो हम लोगों को बच्चों का संस्कार करना है, संस्कारी बनाना है ताकि उनका भविष्य सुदृढ़ हो। समय पर बच्चों का विवाह संस्कार करना है ताकि आने वाली जनरेशन हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो। हम लोगों को गंदा खाना, आजकल चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, ये सब घटिया सामग्री का सेवन नहीं करना है। इससे आपकी बॉडी इस तरह नहीं बनी है। ये जो जानवर हैं, जो राक्षस हैं, जो राक्षसी फूड खाते हैं, जो चाइनीज वगैरह वाले हैं, ये उनके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। हमारे यहाँ का तो कितना अच्छा खाद्यान्न है। हम लोग अभी महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र की संस्कृति का भोजन कितना अच्छा है। म्हणजे मला तर मराठी भोजन खूपच आवडते जेवण, आता काय सांगू।
आता तुम्ही सगळे आता ऐकत जा. आपल्या देशची अलग अलग राज्याची अलग अलग पद्धती आहे आणि किती व्हेरायटी आहे. आता आपल्याला काही गरजच नाही आहे तर काही विदेशी काय जेवण फूड काय स्वीकार करायचा. आणि ये डोमिनोज हो गया, ये सब जितने गंदी कंपनियां हैं हमारे देश का पैसा बाहर ले जा रही, ये सब भी हमको देखना है. तब जा करके वास्तविक वैदिक विधा का हम पालन करेंगे. और यही संस्कृति सिखाती, मानवता के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो संस्कृति और संस्कार भारत के खिलाफ है उसके हमें खिलाफ होना चाहिए. तटस्थ होकर मरना तो है, लेकिन हमें इस शर्त में नहीं कि कोई आके हम हाथ जोड़ते रहें और कोई गर्दन काट के चला जाए. ये सब भी हमें सजगता रखना है बाल बच्चों के लिए, है ना. बोलिए यज्ञ भगवान की जय. नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर.